हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार पंचायत चुनाव 2026 में चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर प्रत्याशी बनने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव कब तक हो सकता है और क्या कुछ बड़े बदलाव इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ प्रत्याशियों के लिए क्या क्या योग्यताएँ रहेंगी, क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं और इस बार चुनाव में क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, आरक्षण को लेकर के क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी मुखिया का चुनाव लड़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें बिहार पंचायत चुनाव 2026 की, तो इस बार कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस बार जो पंचायत चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वो अपने समय पे ही होगा और इसके लिए बहुत सारे जो बदलाव हैं उनकी जो तैयारी है वो जोरों पे है। और इस बार के चुनाव में दोस्तों नीचे दिए गए बहुत सारे जो पहलू हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो न केवल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे बल्कि बिहार की ग्रामीण राजनीति और सामाजिक तस्वीर को भी बदल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बदलाव की बात करें तो दोस्तों, आरक्षण चक्र में, रिजर्वेशन रोस्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। 2026 के पंचायत चुनाव से दोस्तों राज्य में आरक्षण चक्र का पूर्ण परिवर्तन किया जाएगा। 2016 और 2021 में जिन सीटों को किसी विशेष कोटि जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, वहाँ पे दोस्तों अब उन सीटों को समान किया जाएगा, जनरल किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, खास करके प्रत्याशियों के लिए। सीटें इस बार बदली जाएंगी। इसके विपरीत दोस्तों, पहले जो सामान्य श्रेणी में सीटें रही हैं वहाँ पे अब आरक्षित वर्गों के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ सकेंगे, यानी कि आरक्षण का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो आरक्षण को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। जहाँ पे जो सीटें हैं वो वहाँ पे इस बार बदला जाएगा। अगर जनरल सीटें आई थी तो वहाँ पे आरक्षित वर्ग को यहाँ पे इस बार मिलेगा। इस बदलाव के पीछे दोस्तों ये जो नियम है वो नियम ये है कि दो लगातार पंचायत चुनाव में, यानी कि 2016 और 2021 के बाद से आरक्षण का एक तरीके से रोस्टर रोटेट किया जाना चाहिए। तो इस रूप में 2026 के चुनाव में दोस्तों हज़ारों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की जो स्तर की सीटें हैं उनमें जो आरक्षण है उसको दोबारा तय करना होगा। मतलब कई मौजूद प्रतिनिधियों की जो जीत है यानी उनकी संभावनाएं वो प्रभावित हो सकती हैं, विशेष रूप से वो जो पिछली बार आरक्षित सीटों से जीत करके आए थे। तो इस बार नए जो प्रत्याशी हैं उनको नए समीकरण के अनुसार अपना जो मैदान है उसको एक तरीके से तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों, बहुत बड़े बदलाव की बात करें तो इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, यानी कि बैलेट पेपर से इस बार चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से यहाँ पे इस बार चुनाव होगा, ठीक है। सबसे बड़ा बदलाव चुनाव की तकनीक में हो रहा है और 2026 में जो चुनाव होंगे उसमें ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस मशीन से दोस्तों एक ही समय में 6 पद जैसे मुखिया, सरपंच हो गया, पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य आदि के लिए जो वोटिंग है वो संभव हो सकेगी। और इससे जो मतदाता हैं, प्रशासन है, दोनों के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो बहुत ही अधिक सुगम और दोस्तों तेज़ हो जाएगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग बैलेट पेपर या मशीन के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना ही उसकी ज़रूरत होगी। हालांकि दोस्तों इस ईवीएम में नोटा का यानी कि नो ऑप्शन टू अब्सटेन विकल्प नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी न किसी पे वोट डालना ही डालना होगा, ठीक है। और कहने का मतलब है इस बार जो वोटिंग है उसको काफ़ी आसान कर दिया गया है और जो मतदाता है वो इस बार बढ़ने की पूरी तरीके से संभावना है। और सबको अलग अलग बैलेट पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे जाने से, ठीक है, आप 6 पद पे एक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। बाकी राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आरक्षण रोस्टर बदलने से दोस्तों ग्रामीण राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। इससे जाति एवं वर्ग आधारित समीकरणों में हलचल आएगी और पुराने प्रतिनिधियों की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो सकती है, जबकि दोस्तों जो नए उम्मीदवार हैं उनके लिए अवसर बन सकता है। मल्टी पोस्ट ईवीएम और इससे जो सरल मतदान व्यवस्था है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान का प्रतिशत है ना उसको विशेष रूप से बढ़ा सकती है। जो लोग मतदान नहीं करना चाहते थे वो लोग अब मतदान करने जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे सुविधा हो गई है। और इसके साथ दोस्तों नए आरक्षण और चुनाव व्यवस्था को लेकर के जो सामाजिक संवेदनशीलता है वो भी बढ़ेगी, जैसे कि महिलाओं, पिछड़ा वर्ग, SC ST आदि का जो प्रतिनिधित्व है उसके अनुसार सीटों का बंटवारा आदि, ये जो सारी चीज़ें ये स्थानीय नेतृत्व को संरचना जो है उसकी और ज़मीनी जो राजनीति है उसमें काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों चुनाव को लेकर के अब तक की जो तैयारी है क्या हुआ है अभी तक।
तो दोस्तों 2025 में राज्य में कुछ पंचायत स्तर की रिक्तियों के लिए उपचुनाव हुए थे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे उपचुनाव की ज़रूरत थी, जहाँ पे पद खाली था, तो टोटल 2634 पदों के लिए यहाँ पे मतदान हुआ था। और इस उपचुनाव में दोस्तों मतगणना में पहली बार OCR तकनीक यानी कि ऑप्टिकल करेक्ट रिकग्निशन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे मतगणना में पारदर्शिता और त्रुटि रहित परिणाम सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी। हालांकि दोस्तों अभी विधायक स्तर 2025 के जो विधानसभा का चुनाव रहे हैं, ठीक है, इसको जैसे ही समाप्त हो जाता है तो फिर समाप्त होने के बाद, ये तो समाप्त हो ही चुका है, तो इसके बाद जो सबसे बड़ा चुनाव है वो वही है ग्राम पंचायत का चुनाव। तो इसके लिए जो निर्वाचन आयोग है वो पूरी जो तैयारी अपना जोर शोर से कर रहा है। फाइनल निष्कर्ष की बात करें तो 2026 का जो पंचायत चुनाव होने वाला वो सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार के ग्राम स्तरीय लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला एक दोस्तों बहुत बड़ा अवसर है। नए आरक्षण चक्र से जो सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के जो पुराने ढर्रे हैं वो बदल सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मल्टीपोस्ट EVM से मतदान की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी, जिससे जनता खास करके ग्रामीण और दलित पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए ये जो भागीदारी है वो बढ़ सकती है। और दोस्तों राजनीति के पुराने स्वरूप में बदलाव आने की भी संभावनाएं हैं। नए चेहरे, नए समीकरण और नया मतदान स्वरूप, ये सारी चीज़ें इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट हैं बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के। और अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहने वाला है। 5 से 6 महीने के बाद से जो पूरा प्रोसेस है चुनाव का वो शुरू हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने वर्तमान मुखिया के किए गए कार्यों की सारी जानकारी लेना चाहते हैं कि मुखिया ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से काम करवाए हुए हैं, गांव में कितने पैसे 5 साल के अंदर खर्च हुए हैं, टोटल किस किस योजना पे खर्च हुए हैं, कहाँ पे कितनी रोड बने, कितनी नालियाँ बनी, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने लोगों को इंदिरा आवास की सुविधा मिली है, तो ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको 1 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी कुछ आपके सामने हो जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और फिर उसको लेकर के आप पंचायत चुनाव में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं तो फिर शिकायत भी कर सकते हैं या जाँच भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, खास करके प्रत्याशियों के लिए। तो जो लोग इसको लेना चाहें, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी 1 दिन के अंदर मिल जाएगी, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। तो देर मत कीजिए, जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।